अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स में। आज हमारा एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको एमएस एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम सीखने के बाद किन किन जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे और हमें इसका क्या क्या फ़ायदा है। और आज हमारा पार्ट 2 है जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से एमएस एक्सेल सीखना शुरू करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेल को ओपन करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, यानी अगर मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँ तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये फिर भी ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ इसका जो सेकंड तरीका है, मैं स्टार्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पे एक्सेल टाइप करूँगा तो वो यहाँ पे देखें आ जाएगा प्रोग्राम। मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूँगा तो हमारा ये एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। एमएस एक्सेल ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का लेआउट नज़र आएगा। मैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ वो 2013 वर्जन है। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं तो इसमें किसी भी किस्म का इशू नहीं है, आप कोई भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का इसका लेआउट होगा। फर्स्ट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे जो सर्च का आइकन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे अगर किसी भी टेम्पलेट बने हुए को अगर आप एक्सेल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल जो है टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो वो हमारे सामने उसके रिलेटेड मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ सजेशन दी हुई हैं, यानी कि कुछ कैलेंडर्स, चार्ट्स वगैरह जो हैं आप यहाँ से सजेशन दी हुई हैं। मैं इधर कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे सामने मुख्तलिफ कैलेंडर्स जो हैं उनके डिज़ाइनिंग और तमाम चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ये देखें कॉलेज टूल, शेड्यूल वगैरह यहाँ पे मुख्तलिफ कैलेंडर्स मौजूद हैं। आप इनमें से किसी के ऊपर भी सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर एडिट करने के बाद उसे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो काम करते हैं वो ब्लैंक वर्कबुक पे करते हैं। जब भी हमने कोई न्यू शीट लेनी है, न्यू काम करना है तो हम ब्लैंक वर्कबुक का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ नीचे चीज़ें मौजूद हैं। आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। देन यहाँ पे अकाउंट है, अगर आप लॉगिन करना चाहें तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आप इसे गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट फाइल्स होंगी, अगर हमने कोई रिसेंट काम किया होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपने किसी को ओपन करना है तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। हम यहाँ पे चलते हैं ब्लैंक वर्कबुक पे। सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है शो होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस में आपको यहाँ पे कुछ जो है ऑप्शंस, कमांड्स नज़र आएंगी। तो ये देखें यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर पे है सेव का। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे होते हैं और अचानक लाइट चली जाए या कोई इशू हो जाए तो इससे पहले आप थोड़ा सा काम करने के बाद Ctrl+S प्रेस करते जाएंगे तो आप अपनी फ़ाइल को यहाँ से सेव करेंगे। देन यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन है और ये जो है न्यू का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, शीट लेनी है तो हम डॉक्यूमेंट
न्यू लेना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, अगर इसके अंदर हम किसी चीज़ को चेंजिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे न्यू को अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे ये कमांड हाइड हो जाएगी। सिंपली इसके ऊपर दोबारा चेक करेंगे तो आ जाएगी। अगर यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर किसी फाइल को हमने ओपन करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपको टाइटल बार नज़र आ रही है, यहाँ पे ये देखें बुक 1 लिखा हुआ है। बुक 1 यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने न्यू वर्कशीट ली है और इसे अभी तक मैंने सेव नहीं किया और इसका नेम जो है मैंने चेंज नहीं किया। जब इसका नेम हम चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट जो है इसका नेम बुक 1 ही होता है। ये MS एक्सेल के MCQs में भी आ सकता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड वगैरह नज़र आ रहा होगा। ये आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इस वक्त एक्टिवेट नहीं है वर्जन, इसलिए आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही है, लेकिन आप प्रॉपर काम इसके ऊपर कर सकते हैं। देन उसके बाद हेल्प है, अगर आप MS एक्सेल के रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो कमांड है वो है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं या मिस्टेक से आपका ये रिबन और टैब्स वगैरह जो है हाइड हो चुकी हैं तो आप यहाँ से इसे शो करवा सकते हैं। मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ऑप्शन नज़र आएगा ऑटो हाइड रिबन। अगर हम इसे हाइड करना चाहें तो वो रिबन जो है गायब हो चुका है, हाइड हो चुका है। देन इसके ऊपर सिंपली मैं अगेन क्लिक करूँगा और शो टैब्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखें टैब्स जो हैं सिंपली आपको नज़र आ रही हैं। जो ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम टैब्स कहते हैं। और जब मैं इधर शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने उसकी जो कमांड्स हैं हर टैब में मुख्तलिफ हैं और उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो ये आपके सामने शो हो जाएंगी। ये आपको जो नज़र आ रही हैं कमांड्स जिस साइड पे, इन तमाम को हम कहते हैं रिबन्स। इनको हम क्या कहते हैं? रिबन्स। ये आप याद रखें, ये MCQs में आ सकता है। देन नेक्स्ट जो कमांड है वो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे है नेम बॉक्स, आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा नेम बॉक्स। हम इसके ऊपर यहाँ पे हमारा जो है सेल जो है सेलेक्ट है, यहाँ पे नेम बॉक्स आ रहा है। फर्स्ट मैं आपको रोज़ और कॉलम्स का बताऊं और फिर आपको इनके बारे में अच्छे से समझ आएगा। तो आप यहाँ देखें ये ABCDEF, ये ABC वगैरह की जो आपको लाइन नज़र आ रही हैं डाउनवर्ड की तरफ, ये नीचे की तरफ, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? कॉलम्स। मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, सही है। ये जो डाउनवर्ड आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे हम क्या कहते हैं? ABC वालों को हम कहते हैं कॉलम्स। और 1 2 3 साइड से हम इस तरफ जो लाइंस हैं, इस तरफ जो लाइंस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? रोज़। इन्हें हम कहते हैं रोज़। इसका भी हम जो है कलर चेंज कर लेते हैं। इस साइड पे जो है हम इन्हें रोज़ कहते हैं और इनको हम कॉलम्स कहते हैं। रोज़ को हम जो है हॉरिजेंटल लाइंस भी कहते हैं और कॉलम्स को हम वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं। ये रोज़ एंड कॉलम्स को आज समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हम नेक्स्ट जो है यूज़ करते रहेंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको सेलेक्ट करके और मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। उम्मीद है आपको कॉलम्स और रोज़ का अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये जो आपको छोटे छोटे खाने नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, हम इनको कहते हैं सेल्स। जब कॉलम्स और रोज़ मिलती हैं तो एक सेल बनता है
और यहाँ पे ये देखें, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेल जो है एक सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये सेल सेलेक्ट हो चुका तो आप ये देखें यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है, एक्टिव है, और यहाँ पे ये भी एक्टिव है, रो और कॉलम। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक्टिव है, और ये यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अब आप समझ आएगी कि ये देखें नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में क्या बता रहा है, फर्स्ट नंबर पे कॉलम बता रहा है, कॉलम कौन सा है, डी, और रो कौन सी है, 7। इसका नाम क्या हुआ, D7। तो ये जब हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं तो उसमें हमें इनको यूज़ करना होता है, नेम बॉक्स को देखना होता है। जब हम फार्मूलाज देखेंगे तो इनकी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार जब हम MS एक्सेल में फार्मूलाज लगाते हैं तो हमें यहाँ पे शो होता है। हम यहाँ से भी उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी फार्मूला लगाते हैं, कोई भी फार्मूला अगर हम MS एक्सेल में यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी है, तब ही यहाँ पे फार्मूला जो है काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 + 30। तो यहाँ पे आप देखें, मैं जिस सेल में कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये फार्मूला जो है हमें शो कर रहा है, और यहाँ पे जो है नेम बॉक्स शो कर रहा है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हमारे पास कॉलम्स की टोटल तादाद कितनी है, ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। आपको इन छोटे छोटे MCQs और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में साथ साथ कोर्स में बताते जाएंगे, ताकि आप उसे साथ साथ अच्छे तरीके से याद रख सकें। अगर हम यहाँ से इसको अगर मूव करवाएं, यहाँ इस सेल को हम एरो से मूव करते जाएं तो हम पता नहीं कितने जो है हम नेक्स्ट जाते जाएंगे, लेकिन ये एंड नहीं होगा। अगर आपने ये देखना है कि इसके अंदर टोटल कितने कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ से कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम इसके लास्ट कॉलम पे पहुँच जाएंगे। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल + राइट एरो। आपके कीबोर्ड पे 4 एरोज मौजूद हैं, आप जो है राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप इसके एंड पे पहुंच जाएंगे। तो आप जो है याद रखें, इसके जो टोटल कॉलम्स की तादाद है वो है 16,384। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 16,384। इसकी तादाद कितनी है, हम कितने कॉलम्स ले सकते हैं, 16,384 कॉलम्स हम ले सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर हमने इसके वापस जाना है तो अगेन कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम यहाँ फर्स्ट पे आ जाएंगे। हमने ये तो देख लिया कि कॉलम्स कितने हैं एक वर्कशीट में। तो हम यहाँ पे अगर डाउनवर्ड जाना चाहें कि लास्ट रोज़ कौन सी हैं, तो अगेन हम कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम लास्ट वाले रोज़ पे पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, 10,48,576 रोज़ जो हैं MS एक्सेल की एक शीट में मौजूद हैं। हम इतनी नंबरिंग, इतनी रोज़ हम एक वर्कशीट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखें इसके अंदर हम कितना ज़्यादा डाटा को हम ऐड कर सकते हैं। अगेन हम फर्स्ट पे जाने के लिए कंट्रोल और अप एरो को प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। आपको इसके अंदर रोज़, कॉलम्स और सेल का अच्छे से समझ आ गई। ये तमाम सेल्स जो हैं कलेक्टिवली जो है हम इस सब को कहते हैं एक वर्कशीट।
जो हम नेक्स्ट जो है वर्कशीट वगैरह हम इसको कहेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपको जो है जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी काम कर रहे हैं कहीं पे और अगर आपको उसके अंदर जूम करना है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जूम इन करेंगे तो आप यहाँ पे जूम हो जाएगा। तो आप इजीली उसके अंदर काम कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे एक शीट अवेलेबल है, यहाँ पे एक शीट अवेलेबल है। अगर हमें और शीट्स का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू शीट यानी प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी सेकंड शीट आ जाएगी। अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा तो थर्ड शीट आ जाएगी। इस तरह से अगर आपको जितनी भी शीट्स चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इस शीट को डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो हमारी वो शीट जो है डिलीट हो जाएगी। अगेन अगर मैं इसका नेम चेंज करना चाहूँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज इसका सेकंड जो तरीका है हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, कोई और रखना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मोर कलर्स हैं और हम यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम स्टैंडर्ड के भी यूज़ कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो यहाँ पे कलर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी अगर शीट्स हों, अगर हमें कलर वाइज उसे याद रखना हो या नेम वाइज तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देन यहाँ पे है प्रोटेक्ट शीट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखें फॉर्मेट सेल्स और आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अगर उसे प्रोटेक्ट करना चाहें यानी पासवर्ड लगाएंगे तो कोई भी आपके अलावा उस तो आप यहाँ से इसमें पासवर्ड जो है लगा सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपको जो कुछ भी हमने देखा, रोज़ कॉलम्स और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो हैं इसमें हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ये मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद ये देखें ये कुछ इस सेल में आ रहा है और कुछ जो है नेक्स्ट सेल में आ रहा है। इसको हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं ये अब हम देखेंगे। एक ही सेल में हम उसको सेलेक्ट करेंगे और हम इस पे जाएंगे तो ये देखें आपके माउस का कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो चुका है। हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे जितना तो वो जो है सेट हो जाएगा, यानी जितना हम रखना चाहें वो हम कर सकते हैं। देन इसका जो सेकंड तरीका है, हम इधर जाएंगे, हम इधर 2 बार डबल क्लिक करेंगे लेफ़्ट एरो को तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसका जो थर्ड तरीका है एडजस्ट करने के लिए, हम यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखें कॉलम्स विथ ऑटो फिट कॉलम विथ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है फिट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम रोज़ को फिट या एडजस्ट करना चाहें तो इस पे जाएंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका तरीका भी समझ आ गया होगा। अगर हमने अपना एक नेम लिखा है और किसी चीज़ की हमने हेडिंग बनानी है, हम मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसकी ही हेडिंग बनानी है तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, यानी हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे और इन सब को हम मर्ज करेंगे। मर्ज जो है ये आपको अलाइनमेंट में यहाँ पे एक कमांड जो है नज़र आएगी मर्ज सेल्स की। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये सेल्स जो हैं
तमाम जो है ख़त्म हो चुके हैं। ये एक सेल बन चुका है बड़ा। तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और अगर हम यहाँ पे इसको बोल्ड करना चाहें तो हम यहाँ बोल्ड करेंगे। मैं इसका फर्स्ट लेटर बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट करेंगे। और अगर अब हम इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेहद फ़ॉन्ट्स जो हैं मौजूद हैं, आप किसी को सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद ये इसका साइज़ है, आप यहाँ से इसका साइज़ जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिंपली टाइप करके उसका जितना भी साइज़ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 72 तक आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप 100, 200, 500 जितना आप रखना चाहें तो आप यहाँ से रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंक्रीज़ कर देगा साइज़, ये 2 पॉइंट डिक्रीज़ कर देगा। यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन है, अंडरलाइन का ऑप्शन है। देन उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं। देन हम इसका अगर बैकग्राउंड में कलर चेंज करना चाहें इसके बैकग्राउंड सेल का, तो हम इस पर जाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर जो है चेंज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप एक हेडिंग जो है अच्छे से बना सकते हैं। तो आज हमने जो कुछ भी इसके अंदर सीखा, सेल को मर्ज करना, इसका इंटरफेस क्या होता है, इसकी क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, और इसके अंदर नेम बॉक्स और जो हमने फार्मूला बॉक्स और बाकी सेल्स कॉलम्स क्या होती हैं, रोज़ क्या होती हैं, शीट्स को किस तरह से हम न्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से डिलीट और रीनेम कर सकते हैं, किस तरह से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और किस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसे अंडरलाइन, उसका बैकग्राउंड कलर और उसके फ़ॉन्ट्स का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आज हमने इन तमाम सभी चीज़ों को इसके अंदर कवर किया है। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद, ये एक बेसिक कोर्स है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। आप इसके अंदर बेसिक से सीखेंगे कि हम किस तरह से एक बेहतरीन वर्कशीट बना सकते हैं, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग उसके अंदर कर सकते हैं। इस MS एक्सेल के अंदर जो भी कमांड्स मौजूद हैं, हम सभी 1 बाय 1 लेक्चर्स में हम इन सब को कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस कोर्स के साथ, हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छे से समझ आ गई है और आपको ये पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।